हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होंगे। आज हम 15 सेंटेंसेस करेंगे। 15 सेंटेंसेस का मीनिंग का मतलब है 3 इंपॉर्टेंट रूल्स। पिछले 5 वीडियो मेरे रूट वर्ड्स वोकैब्स के ऊपर थे, आप उन्हें जरूर देखिएगा। वोकैब्स आसानी से याद भी नहीं होती। तो शुरू करते हैं। सेट 12। फर्स्ट सेंटेंस। द पुअर्स स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ इकोनॉमिक चैलेंजेस। मतलब को देखते हैं। गरीब लोग स्ट्रगल संघर्ष करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में। टू मेक एंड्स मीट। मेक एंड्स मीट का मतलब है एंड होता है ये जो किनारा है, इनको मिलाने में। अब इनको मिलाना देखो असंभव काम है, मींस गुजर बसर करना, किसी तरह से गुजर बसर करना। टू मेक एंड्स मीट, इन किनारों को मिलाने में। गरीब लोग गुजर बसर करने में संघर्ष करते हैं। इन अ वर्ड, संसार में, फुल ऑफ, जो भरा हुआ है इकोनॉमिक चैलेंजेस से, आर्थिक चुनौतियों से। तो यहाँ पे देखो मिस्टेक क्या है। यहाँ पे पहले में ही है, अगर मैं कहूँ द पुअर्स स्ट्रगल, टेंस सही है द पुअर्स। क्या मिस्टेक है? मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ पुअर पीपल। पीपल क्या है, नाउन या एडजेक्टिव? नाउन। और इसकी विशेषता बतला रहा है ये पुअर, एडजेक्टिव। तो जब एडजेक्टिव से पहले हम दी लगा दें तो वो नाउन बन जाता है, तो द पुअर। और ये प्लूरल होता है, मींस गरीब लोग, ये प्लूरल होता है। तो सभी गरीब लोगों की बात हो गई। द पुअर मींस सभी गरीब लोग, ये प्लूरल होता है, तो द पुअर आएगा, एस नहीं आएगा। द पुअर स्ट्रगल, गरीब लोग संघर्ष करते हैं। अब इसको आगे देखते हैं इसी तरीके से सेंटेंस। द ब्रेव मींस बहादुर लोग। कैसे? ब्रेव पीपल। अब इसमें से जो है ब्रेव लिख लो, केवल ब्रेव, केवल ब्रेव लिख दिया और इससे पहले दी लगा दिया, मींस बहादुर लोग। बहादुर लोग सुरक्षा करते हैं कमजोर लोगों की। तो वीक पीपल ना लिख के द वीक लिख दिया, और ये सभी लोगों को बतलाता है जितने भी कमजोर लोग हैं। द एजुकेटेड, एडजेक्ट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव होती है, तो एजुकेटेड पीपल, पीपल नाउन, एजुकेटेड एडजेक्टिव। तो द एजुकेटेड मींस पढ़े लिखे लोग। पढ़े लिखे लोगों की हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, ज्यादा अच्छी समझ होती है। द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग, आर ऑलवेज रिवॉर्डेड, ईमानदार लोगों को हमेशा जो है इनाम मिलता है। 3% पोस्ट आर रिजर्व, 3% पोस्ट रिजर्व है फॉर द डिसेबल्ड, डिसेबल्ड के लिए, जो डिसेबल्ड जिनको दिक्कत है चलने फिरने में, उनके लिए जो है रिजर्व है। अब डिसेबल्ड पीपल कैंडिडेट मान लो, डिसेबल्ड कैंडिडेट, कैंडिडेट नाउन है, डिसेबल्ड एडजेक्टिव, तो द डिसेबल्ड मींस सभी डिसेबल्ड लोग। तो जब एडजेक्टिव से पहले आप दी लगा दो तो वो नाउन बन जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। वुंडेड सोल्जर, इसमें क्या एडजेक्टिव है? वुंडेड। अब वुंडेड से पहले आप दी लगा दो, इसका मतलब क्या हो गया? सभी घायल लोग। अब उसमें चाहे सिपाही हो, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देख, मींस सभी घायल लोग। तो द वुंडेड मींस वुंडेड सोल्जर में से हमने वुंडेड ले लिया, द वुंडेड। अगला सेकंड सेंटेंस। द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। यहाँ पे देखें, उसके अंदर का जज प्रिवेल्ड, हावी हो गया फादर पर, एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन, और उन्होंने मृत्युदंड दे दिया अपने बेटे को। देखो पास्ट इंडेफिनिट में प्रिवेल्ड सेकंड फॉर्म, सेंटेंस सेकंड फॉर्म सही है। हिज सन टू डेथ, अपने सन को मृत्युदंड दे दिया, ठीक। इसमें हमें मतलब पे जाना होगा। उसके द जज इन हिम मींस उसके अंदर का जज, उसके अंदर के जज की बात हो रही है, उसकी बात नहीं हो रही, उसके अंदर का जज। प्रिवेल्ड, हावी हो गया, प्रिवेल्ड अपॉन हावी हो गया उसके अंदर के फादर पर। जब किसी व्यक्ति के अंदर के गुण, अभिव्यक्ति, दोष की बात हो तो हम दी का यूज करते हैं। व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, उसके अंदर की क्वालिटी की बात करें। तो यहाँ पे क्या है, उसके अंदर का जज हावी हो गया उसके अंदर के फादर पर, तो यहाँ पे द फादर आएगा। द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द फादर। इन हिम यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो रिपीट हो जाएगा और कभी भी इंग्लिश में रिपीट नहीं करा जाता। तो अब फादर इन हिम लिखने की जरूरत नहीं है, अब सेंटेंस सही है। आगे देखते हैं इसी तरीके सेंटेंस। ये वही सेंटेंस है, यहाँ पे देखते हैं। द मोरलिस्ट इन गांधी जी रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। देखो ब्रिटिश जो कम्युनिटी होती है उससे पहले हम दी लगा लेते हैं, जैसे द हिंदूज, तो ब्रिटिश से पहले हमने दी लगा लिया। द मोरलिस्ट इन गांधी जी, गांधी जी के अंदर का नैतिकवादी व्यक्ति। मोरलिस्ट होता है नैतिकवादी, नैतिकवादी व्यक्ति। गांधी जी के अंदर का नैतिकवादी व्यक्ति ने विद्रोह करा ब्रिटिश के खिलाफ, तो गांधी जी के अंदर के गुण की बात हो रही है।
जब आप किसी व्यक्ति के अंदर के गुण, कमी, दोष, अभिव्यक्ति की बात करोगे तो हम दी का यूज करते हैं। द मोरलिस्ट इन गांधी जी मीन्स यहाँ पे नैतिकवादी, गांधी जी के अंदर का नैतिकवादी व्यक्ति ने रिवोल्ट करा। आगे और देखते हैं। द आर्टिस्ट इन हर, उसके अंदर के कलाकार ने क्रिएटेड अ मास्टरपीस, मास्टरपीस बनाया। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि ही क्रिएटेड अ मास्टरपीस, उसने मास्टरपीस बनाया, उसके अंदर के कलाकार ने। द आर्टिस्ट इन हर, तो जब किसी के व्यक्ति के अंदर की क्वालिटी, गुण की, दोष की बात हो तो हम द यूज करते हैं। ऐसे द लीडर इन हिम, उसके अंदर के लीडर ने, नेता ने, इमर्ज्ड, उत्पन्न हुआ, एज ही टुक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, ऐसे ही उसने जो है परिस्थिति को संभाला। सिचुएशन, एक खास सिचुएशन की बात हो रही है तो यहाँ पे दी लगा दिया, ठीक है, दा लगा लिया यहाँ पे। उसके अंदर का लीडर इमर्ज हुआ, उत्पन्न हुआ। ऐसी द टीचर इन हर, उसके अंदर के टीचर ने हैंडल्ड, संभाला, डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को, उसके अंदर के टीचर ने डिफिकल्ट स्टूडेंट्स को संभाला, कुछ भी कह सकते हो। द म्यूजिशियन इन हिम, उसके अंदर के म्यूजिशियन ने, द म्यूजिशियन इन हिम क्रिएटेड अ मास्टरपीस, एक मास्टरपीस बनाया, क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, और कुछ भी ले सकते हो। जैसे द डॉक्टर इन हिम, उसके अंदर के जज ने डिड दिस मार्वलस वर्क, ये मार्वलस, शानदार वर्क किया, कोई भी चीज लगा लो। द एक्टर इन हिम, उसके अंदर के एक्टर ने डिड दिस रोल, ये रोल करा, गेव हिज, गेव दिस परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस दी, कुछ भी लगा सकते हो जब आप किसी व्यक्ति के अंदर के गुण की बात करो। आगे देखते हैं। थर्ड, सिंग्स हैव अ फैमिली ट्रेडिशन ऑफ होस्टिंग अ बिग थैंक्स गिविंग डिनर एवरी ईयर। पहले मतलब को देखते हैं। सिंग्स पे जो है कुछ लोगों के सरनेम की बात हुई है। फैमिली ट्रेडिशन है मीन्स एक परिवार की बात है, का फैमिली ट्रेडिशन ऑफ होस्टिंग, देने की, अ बिग थैंक्स गिविंग, एक थैंक्स गिविंग डिनर, रात का खाना देने की, का एक फैमिली ट्रेडिशन है, उनका एक रहा है फैमिली ट्रेडिशन एवरी ईयर। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है? देखो, जब आप किसी के परिवार की बात करो, एक पूरा परिवार है किसी, और सबकी एक साथ बात करो तो आप उनके सरनेम को यूज कर सकते हो सिंग्स, लेकिन उससे पहले आपको दी भी लगाना पड़ेगा, सरनेम से पहले आपको दी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है? द सिंग्स, एक परिवार है जिनका सरनेम है सिंह, उसके सभी फैमिली मेंबर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे आ गया द सिंग्स। तो जब सरनेम्स को हम बात करें, सभी पूरे फैमिली मेंबर की बात करते हैं, तो हम जो है दी का यूज करते हैं, और ये प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में आएगा दी सिंग्स। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखते हैं, पता लग जाएगा आपको। वी हैड अ वंडरफुल टाइम, हमारा बहुत अच्छा समय बीता, एट द पार्टी, पार्टी में, होस्टेड बाय, जिसको होस्ट करा गया था, द अग्रवाल्स, इसका मतलब क्या हो गया? अग्रवाल परिवार ने। अब उसमें जो है अग्रवाल के बच्चे भी आ गए, अग्रवाल के हस्बैंड वाइफ हो गए, वो भी आ गए, तो पूरा आ गया द अग्रवाल्स, तो प्लूरल आएगा, और द आ गया, प्लूरल होता है। द पटेल्स, प्लूरल है मींस पटेल का परिवार, चार लोग, तीन लोग, जो भी है, आर, प्लूरल है, पटेल्स आर नोन, पटेल्स को जाना जाता है, फॉर दियर सक्सेसफुल बिजनेस, अपने सक्सेसफुल बिजनेस के लिए। द स्मिथ्स आर, स्मिथ एक सरनेम है मींस जैकब स्मिथ मान लो, अब जैकब स्मिथ का सरनेम होगा स्मिथ, तो यहाँ पे द स्मिथ मींस स्मिथ का पूरा परिवार आ गया, और ये प्लूरल होता है, आर कमिंग, वो आ रहे हैं डिनर के लिए टुडे। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी टू बूस्ट द कंट्रीज ग्रोथ एंड रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसको पहले एक बार देखो क्या मिस्टेक इसमें हो सकती है। देखो, पास्ट इंडेफिनिट में प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एक नई आर्थिक नीति, टू बूस्ट, बूस्ट होता है बढ़ावा देना, बूस्ट खा पीते भी है बूस्ट, तो बढ़ावा देने के लिए कंट्रीज ग्रोथ, कंट्री की ग्रोथ को, ठीक है, कंट्रीज ग्रोथ, और जैसे प्रोनाउन में कोई दिक्कत नहीं, एंड रिड्यूस, और कम करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सही है। अब इसमें क्या मिस्टेक हो सकती है? देखो, टू के साथ में बूस्ट है और टू यहाँ पे छिपा हुआ है, टू रिड्यूस, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यहाँ पे सिंपल सी एक मिस्टेक है, जो पोस्ट होती है खास, जो एक पोस्ट होती है उससे पहले हम दी लगाते हैं, दी प्राइम मिनिस्टर आएगा, दी फाइनेंस मिनिस्टर, दी चीफ मिनिस्टर, हम जनरली लगाते हैं। ये एक रूल है, किसी टाइटल, पोस्ट से किसी व्यक्ति को डिनोट करना हो, कोई टाइटल हो या पोस्ट हो, तो उससे पहले हम दी का प्रयोग करते हैं, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द प्रेसिडेंट, इनसे पहले हम दी लगाते हैं। जो यूनिक पोस्ट है, एक खास पोस्ट है, उससे पहले हम दी लगाते हैं, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन टुनाइट, वो
आज रात देश को एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। दा आता है। एक खास कंडीशन हो सकती है जिसमें दा ना आए, वो क्या कंडीशन होगी? अगर आप किसी प्राइम मिनिस्टर की बात करो, जिसके बारे में एक नॉर्मली बात करो, तो नहीं है। कोई खास एक अलग कंडीशन होगी। अगर आप प्राइम मिनिस्टर को यूज करो जनरल सेंस में, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की बात ना करो, तब आ सकता है। जैसे बिकमिंग अ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होना रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, उसके लिए जरूरत होती है मजबूत लीडरशिप स्किल्स की। प्राइम मिनिस्टर होने के लिए यहाँ पे किसी के लिए सेंस में आया है, एक जनरल एक खास प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हुई। वरना जनरली आप ध्यान रखो, जो यूनिक पोस्ट होती है, द चीफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर, द डिफेंस मिनिस्टर, इससे पहले ये आना, टाइटल से पहले वैसे भी आता है। अगला, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन आई वॉज फेल टू पे माई एग्जामिनेशन। अब इसमें मिस्टेक है, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से, के कारण सही है। आई वॉज फेल्ड पे माई एग्जामिनेशन, इसमें ही कुछ मिस्टेक है। देखो, फेल माने होता है असफल होना, फेल असफल, जैसे आई लाफ, मैं हंसता हूँ, आई लाव्ड, मैं हंसा। इसमें पैसिव वॉइस में तो बनेगा नहीं, आई लाव्ड, आई लाव्ड, मैं हंसा, पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरीके से ये भी जो है पैसिव में नहीं बनेगा, आई फेल्ड, मैं फेल हो गया, टू पे माई एग्जामिनेशन, अपनी एग्जामिनेशन फीस देने में मैं असफल हो गया। तो ये एक्टिव वॉइस में ही है, सिंपल सा है, एक्टिव वॉइस में आएगा आई फेल्ड। आई फेल्ड इन माई ड्यूटी, आई फेल्ड, ये एक्टिव वॉइस में ही आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 6, इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, अगर तुम समय पे नहीं आए होते, द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे बाय द डकैट्स। अब यहाँ पे मीनिंग देखो, चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे। देखो, ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस 3 तरीके के होते हैं, मैंने बताए हुए हैं। ये वो है जब इसमें कंडीशन ये पूरी ऐसी नहीं हुई है, ठीक है, तो हम पास्ट में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में, ऐसा नहीं हुआ। इफ यू हैड नॉट कम इन टाइम, अगर तुम समय पे ना आए होते, द चाइल्ड वुड हैव टेकन अवे, चाइल्ड ने ले लिया होता, बाय डकैट्स। अब गड़बड़ हो रही है, पैसिव वॉइस में बाय द डकैट्स, यहाँ पे वुड हैव का पैसिव वॉइस क्या होगा? चाइल्ड्स को ले जाया गया होता डकैट्स के द्वारा, बाय द डकैट्स, वुड हैव बीन टेकन अवे। अब हो गया, अगर तुम समय पे नहीं आए होते तो चाइल्ड को जो है वो ले जाया गया होता, कैप्चर्ड कर लिया होता डकैट्स के द्वारा। तो ये पैसिव वॉइस में कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट में। अगर ऐसा होता तो पास्ट में, जो ऐसा हुआ ही नहीं है। 7th, इट बीइंग अ डार्क नाइट, यू मस्ट ब्रिंग एटलीस्ट अ पॉकेट टॉर्च फॉर यू। अब इसका मतलब को देखते हैं। देखो, इट बीइंग अ डार्क नाइट, बीइंग बतलाता है इज आर एम को, मींस इट इज अ डार्क नाइट, ये एक डार्क नाइट है, अंधेरा ये रात है। यू मस्ट ब्रिंग, तुम्हें अवश्य लानी है, अवश्य लानी चाहिए, एटलीस्ट तुम्हें कम से कम अवश्य लानी चाहिए एक पॉकेट टॉर्च, एक पॉकेट टॉर्च फॉर यू, तुम्हारे लिए। अब बताओ क्या मिस्टेक है? यू मस्ट ब्रिंग एटलीस्ट, ये सही है, इट बीइंग अ डार्क नाइट, ठीक है, कॉमा यहाँ पे आ सकता है, बस इतना है। इट बीइंग अ डार्क नाइट, डार्क नाइट अंधेरी रात, यू मस्ट ब्रिंग, तुम्हें अवश्य लानी चाहिए कम से कम एक पॉकेट टॉर्च अपने लिए। अब ये जो फॉर यू है ना, ये हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन ये इंग्लिश में देखें, तुम्हें अपने साथ लानी चाहिए। यू मस्ट ब्रिंग, तुम्हें अवश्य लानी चाहिए कम से कम एक टॉर्च अपने साथ। तो क्या आएगा? विद यू। तो विद जो होता है वो साथ के सेंस में आता है। अब इसके कई सारे जो यूजेस होते हैं उन्हें देखते हैं। जैसे पहला यूज है, आई डोंट लाइक टी विद मिल्क, मुझे टी मिल्क के साथ लेना पसंद नहीं है, साथ। आई विल गो विद यू, सिंपल सा है, साथ के सेंस में आता है। विद के और कहाँ कहाँ यूज होते हैं? यूजिंग के सेंस में आता है, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करो। राइट अ लेटर विद पेन, आई पेन नहीं आएगा, राइट अ लेटर विद पेन। इसी तरीके से, तो ओपन द पैकेज, उन्होंने पैकेज को खोला, विद अ नाइफ, नाइफ के द्वारा, बाई नहीं आया, विद अ नाइफ। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करो तब विद का यूज करो। ही क्लीन द टेबल, उसने टेबल को साफ करा, विद अ क्लोथ, क्लोथ से। जैसे ही कट द ट्री, उसने पेड़ को काटा, विद एन एक्स, विद एन एक्स, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हो तो आप विद का यूज करते हो, ठीक है। अगला है हैविंग, हैविंग के सेंस में भी आता है। जैसे इट इज द हाउस, हाउस विद द रियली बिग गेट्स, ये बड़े गेट वाला, हैविंग, बड़े गेट वाला घर है, ये बड़े गेट वाला घर है। तो विद द रियली बिग गेट्स, ये घर है विद द रियली बिग गेट्स, बड़े गेट वाला। शी वोक, वो जगी,
विद टेरिबल टूथ, बड़े दर्द के साथ, बड़े दांत दर्द के साथ। तो हैविंग के सेंस में आता है जब कोई चीज, हैविंग कोई चीज हो रही हो उस समय उसके पास वो कंडीशन हो, तो हैविंग विद का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लो इसे चाहे। विद बिकॉज ऑफ के सेंस में भी आता है के कारण, खास कंडीशन में आता है। विद ऑल दिस वर्क, बिकॉज ऑफ दिस वर्क, के कारण, इस वर्क के कारण, इस वर्क के कारण आई वुड बेटर स्टे इन टुनाइट, मैं अंदर ही आज रात रहूंगा, बेहतर होगा मैं अंदर ही रहूं। आई कुड नॉट स्लीप, आई वुड बेटर मीन्स बेहतर होगा मैं अंदर ही रहूं। आई कुड नॉट स्लीप, मैं नहीं सो सका। विद द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, ट्रैफिक के नॉइज के कारण, बिकॉज ऑफ, ट्रैफिक के नॉइज के कारण मैं सो नहीं सका। इसे देख लो एक बार, ठीक है। बिकॉज ऑफ मीन्स विद के सेंस में हम यूज करते हैं। एर्थ, मोशन सिकनेस, ये बीमारी का नाम है, इज अफेक्टिंग वुमन मोर देन मैन बट द रीजन इज अननोन। मोशन सिकनेस प्रभावित कर रही है लेडीज को, विमेन को, मोर देन मैन, आदमियों से ज्यादा। देखो विमेन का कंपैरिजन हो रहा है मोर देन मैन, ठीक है, बट लेकिन द रीजन इज अननोन, सही है। द रीजन इज अननोन, सिंगुलर इज अननोन, सही है। ये गलत क्या हो सकता है? पहला पार्ट है, जब कोई हैबिट हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो हम प्रेजेंट डेफिनेट का यूज करते हैं। जैसे स्टार्स शाइन एट नाइट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। हैबिट, डॉग्स बार्क एट नाइट, डॉग्स बार्क, तो प्रेजेंट डेफिनेट यहाँ पे भी एक जो है हैबिट है। मोशन सिकनेस बीमारी है, अफेक्ट्स आएगा, प्रभावित करती है विमेन को। जब कोई हैबिट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, एक कंडीशन हो, तो उसमें हम प्रेजेंट डेफिनेट का यूज करते हैं। अफेक्ट्स विमेन मोर देन मैन, आदमियों से ज्यादा, बट द रीजन इज अननोन, ये प्रेजेंट डेफिनेट में बनेगा। नाइन सेंटेंस, नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल टू कैश ऑन द रीफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस। अब देखो इसका मतलब पहले तो देखो क्या होगा। देखो नो एफर्ट हैज बीन मेड एट ऑल, कोई एफर्ट नहीं किया गया। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, हैज बीन मेड थर्ड फॉर्म है। प्रेजेंट परफेक्ट का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है। कोई प्रयास नहीं किया गया, एट ऑल कोई प्रयास नहीं किया गया बिल्कुल भी। टू कैश ऑन लाभ लेने के लिए, द रीफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस, इंडियन टेनिस रीफर्निश्ड इमेज, अच्छी इमेज को कैश ऑन करने के लिए। रीफर्निश्ड मीन्स क्या होता है? तो फर्निश्ड, एक वर्ड सुना हो, वेल फर्निश्ड रूम, वेल फर्निश्ड, ऐसा रूम जो वेल फर्निश्ड हो, मीन्स उसमें पर्दे लगे हुए हैं, कुर्सियां पड़ी हुई हैं, सब चीजें है, बस आप जाकर रहना शुरू कर दो, वेल फर्निश्ड हो गया, सब कुछ बढ़िया। फर्निश्ड, री फर्निश्ड मीन्स क्या हो गया? उसकी इमेज जो डेकोरेटेड है वो और बढ़िया, फिर से डेकोरेटेड, रीफर्निश्ड इमेज, दोबारा से डेकोरेट इमेज, दोबारा से अच्छी इमेज को नहीं भुनाया गया। अब इसमें जो है ना मिस्टेक अगर देखें, ये दिक्कत करती है। यहाँ पे जो हम यूज करते हैं, ये कैश इन ऑन होता है, टू कैश इन ऑन होता है, ये एक इडियम है, कैश इन ऑन, लाभ लेना, लाभ लेना। कैश ऑन लग रहा है लेकिन कैश इन ऑन होता है। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा, टू कैश इन ऑन ही होता है। नो एफर्ट हैज बीन मेड, कोई एफर्ट नहीं किया गया। टू कैश इन ऑन, लाभ लेने के लिए, द रीफर्निश्ड इमेज ऑफ इंडियन टेनिस, इंडियन टेनिस की रीफर्निश्ड इमेज का लाभ लेने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट सेंटेंस 10, ही टुक मी टू अ होटल, होटल, वो मुझे होटल ले गया, एंड ऑर्डर्ड फॉर, और ऑर्डर दिया, 2 cups ऑफ कॉफी, विच द वेटर ब्रॉट इन नो टाइम, जो वेटर लेकर आया इन नो टाइम। इन नो टाइम मीन्स बहुत जल्दी, बिना देर किए। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे ही टुक मी, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ले गया होटल, एक होटल, काउंटेबल सही है। एंड ऑर्डर्ड फॉर 2 cups ऑफ कॉफी, और 2 कप जो ऑर्डर करा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सही है। विच द वेटर बॉट, ब्रॉट जो वेटर लेकर आया, पास्ट इंडेफिनिट सही है। इन नो टाइम, जल्दी, इमीडिएटली, इन नो टाइम, इमीडिएटली, बहुत जल्दी। यहाँ पे जो मिस्टेक है, ये ऑर्डर के बाद में हम फॉर नहीं लगाते। ऑर्डर जब वर्ब होता है तो ये ट्रांसटिव वर्ब की तरह एक्ट करता है। ट्रांसटिव वर्ब होते हैं अपने बाद में जो है, ये कभी भी प्रिपोजिशन को नहीं लेते। जैसे ही किल्ड हिम, प्रिपोजिशन नहीं लेते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑर्डर्ड के बाद में सीधे आप जो है ही एंड ऑर्डर्ड कप्स ऑफ कॉफी,
ध्यान रखना, ही ऑर्डर्ड मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया, ही ऑर्डर्ड फॉर मी नहीं आता, ही ऑर्डर्ड मी। इसी तरीके से हमेशा ऑर्डर के बाद में हम कभी भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते हैं वर्ब के तौर पे, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। केवल वर्ब की बात करूं, ऑर्डर इंट्रांसिटिव। यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही ऑर्डर्ड मी, ठीक है, ऑर्डर वर्ब है, उसने मुझे ऑर्डर दिया टू गो आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर जाने के लिए, तो कोई प्रपोजिशन नहीं आया क्योंकि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दिया द शॉपकीपर, शॉपकीपर को, कोई बीच में नहीं आया। फॉर अ शॉल, शॉल के लिए उसने ऑर्डर दिया, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हो सकता है अगर ऑर्डर जो है वो नाउन हो तो, जैसे यहाँ पे ही गेव एन ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो नाउन है और इसे काउंटेबल नाउन मान लिया है। ऑर्डर जो होता है ये दोनों होता है, काउंटेबल भी होता है, एक ऑर्डर दिया, उसने मुझे एक बार ऑर्डर दिया, तो ये एन ऑर्डर, ही गेव एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी, एक कप कॉफी के लिए, एक कप टी के लिए। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है ये नाउन है, उस सेंस में हमने जो है यहाँ पे एन लगाया है और यहाँ पे फिर फॉर आ गया है, यहाँ पे कंडीशन बदल गई। अच्छा अगर मी लिखना हो तो कैसे लिखो, उसने मुझे ऑर्डर दिया एक कप टी के लिए, तो ही गेव मी एन ऑर्डर, ही गेव मी एन ऑर्डर फॉर अ कप ऑफ टी। जब ऑर्डर वर्ब हो कभी भी उसके बाद में हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे, नाउन होगा तो हम यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस 11, अ गुड डील ऑफ इट डिजर्व्स टू बी प्लो बैक इन द गेम। इसका मतलब देखो क्या हो सकता है, तो अ गुड डील ऑफ इट मीन्स काफी मात्रा में, इट, इट की बात हो रही है, कोई चीज है, इसकी काफी मात्रा में, डिजर्व्स लायक है, डिजर्व करती है, लायक है, बी प्लो बैक, प्लो बैक होता है कि आप किसी को कर पाओ, किसी चीज को आप इन्वेस्ट कर पाओ इनटू द गेम, गेम में। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, अब इसे एक बार देखो क्या हो सकती है। देखो अ गुड डील ऑफ इट, इसको अगर मैं कहूँ थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अ गुड डील ऑफ इट में अ गुड डील की जगह आप मच भी यूज कर सकते हो, मच ऑफ इट, इसमें से काफी, मच ऑफ इट, या फिर अ गुड डील ऑफ इट, इसमें से काफी, डिजर्व्स, डिजर्व करती है, योग्य है, प्रेजेंट डेफिनेट सिंगुलर है। टू बी, ये टू बी, फिर थर्ड फॉर्म आती है, पैसिव वॉइस होता है, बी पैसिव वॉइस, पैसिव लिखा है, ठीक है, पैसिव वॉइस होता है। बी प्लोड बैक, ये होता है प्लोड बैक और इसके बाद में इनटू यूज करा जाता है, प्लो बैक इनटू, इसका मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट करना, आपने कोई बिजनेस करा, प्रॉफिट हुआ, उस पैसों का दोबारा से लगाओ, प्लो बैक, तो होता है ना खेत जोतना, जब दोबारा से कोई चीज को रीयूज करो पैसे को, उसे प्लो बैक इनटू यूज करा जाता है। प्लो बैक मीन्स व्यापार में लगाना, जब पैसे को आप दोबारा से लगाओ प्रॉफिट को, तो उसे प्लो बैक कहते हैं। ऑल द प्रॉफिट्स, सारा प्रॉफिट्स आर बीइंग प्लोड बैक, वो दोबारा से जो है बेस्ट व्यापार में लगाया जा रहा है, इनटू द कंपनी, कंपनी में सारा प्रॉफिट जो है व्यापार में लगाया गया कंपनी के। द न्यू लॉ, नया कानून, मेट विद अ गुड डील ऑफ अपोजिशन, से काफी जो है अपोजिशन, विरोध मिला एट द लोकल लेवल, तो अ गुड डील ऑफ, ठीक है, अपोजिशन, बहुत ज्यादा उसे विरोध मिला। अ गुड डील की जगह आप क्या लगा सकते हो, अभी बताया था, मच। अब देखो द न्यू लॉ, नए कानून, मेट, उसे मिला, मच ऑफ अपोजिशन, बहुत ज्यादा अपोजिशन मिला एट द लोकल लेवल, लोकल लेवल पर। आप गुड डील की जगह आप मच लगा सकते हो, मच ऑफ इट, इसमें से काफी। आगे देखते हो, प्लो बैक होता है व्यापार में लगाना, इसके बाद में इनटू फिर आएगा, प्लो बैक इनटू, 12th, मोर लेजर एज वेल एज अवेंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल ऑटोमेशन। मोर लेजर, ज्यादा समय, ज्यादा फुर्सत का समय, एज वेल एज, साथ साथ, अवेंडेंस ऑफ गुड्स, सामानों के बहुत ज्यादा पर्याप्त मात्रा, अवेंडेंस बहुत ज्यादा, आर अटेनेबल, पहुंच में है, ऑटोमेशन, ऑटोमेशन किसे, ऑटोमेशन होता है जब मशीनें खुद बनाए, ऑटोमेशन ऑटोमेटिक से बना है, ऑटोमेटिक होता है ना, ऑटोमेशन स्वचालन, खुद ब खुद मशीनें बनाए, तो ज्यादा अवेंडेंस, बहुत ज्यादा चीजों का होना और फुर्सत का समय होना, ये सब ऑटोमेशन के जरिए है। अब यहाँ पे एज वेल एज जब आता है तो सब्जेक्ट जो होता है वो ये होता है, और मोर लेजर क्या है, लेजर सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब इसको रिकॉल करते हैं एक बार, ठीक है। देखो जितने भी ये वर्ड हैं इनमें जो शुरू वाला होगा वो सब्जेक्ट होगा, ध्यान रखना, जैसे ही एज वेल एज यू, ही के हिसाब से आएगा, ही एज वेल एज यू इज। अब देखो यहाँ पे कपल्ड विद,
इससे पहले वाला सब्जेक्ट होगा मेन। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा, इसमें भी पहले वाला होगा। लाइक इससे पहले वाला, अनलाइक इससे पहले वाला। अकम्पनीड बाई, इसमें जो पहले वाला लिखा हो वो सब्जेक्ट होगा। विद में भी पहले वाला। अलोंग साइड, इसमें भी पहले वाला। अलोंग विद, इसमें भी पहले वाला। इसके अलावा इन एडिशन टू, इसमें भी पहले वाला। इंक्लूडिंग, टुगेदर विद, बहुत सारे आ गए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो पहले जो लिखा आता है उसके हिसाब से आती है। अभी मैं इसके कुछ सेंटेंस आपको बताऊंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे द मैनेजर कपल्ड विद हिज असिस्टेंट्स, अपने असिस्टेंट के साथ में। तो द मैनेजर के हिसाब से आया इज, असिस्टेंट के हिसाब से नहीं आया। द मैनेजर अपने असिस्टेंट सहायकों के साथ में इज अटेंडिंग द मीटिंग, मीटिंग को अटेंड कर रहा है। द टीचर अपार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के अलावा। टीचर के हिसाब से आया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो जिम्मेदार है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के। द कैप्टन, कैप्टन लाइक हिज टीम इज, यहाँ पे इस आया है कैप्टन के लिए। द कैप्टन लाइक हिज टीममेट्स, अपने टीममेट्स की तरह। इसी तरीके से ही अनलाइक यू, तुम्हारी तरह नहीं। प्रेफर्स, ही के हिसाब से प्रेफर्स आया। टू वॉक, पसंद करता है वर्क करना, कार्य करना, क्वाइटली, चुपचाप। वह तुम्हारी तरह नहीं, पसंद करता है चुपचाप कार्य करना। द प्रेसिडेंट अकम्पनीड बाय हिज एडवर्सरीज इज, प्रेसिडेंट के लिए इज आया है। अकम्पनीड बाय हिज एडवाइजर्स, एडवर्सरीज पढ़ दिया, एडवाइजर्स, जिनके साथ में उनके एडवाइजर थे, सलाह देने वाले थे। इज द बुक वॉज, अब इसमें क्या है, इंक्लूडिंग विद, इंक्लूडिंग ऑल इट्स इलस्ट्रेशंस, शामिल हैं सारे चित्र। इलस्ट्रेशंस होते हैं चित्र। द बुक के लिए वॉज आ गया। तो ये जितने वर्ड्स हैं उसमें जो पहले वाला होता है उसके सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार रिपीट भी। आगे देखते हैं 14, सेकंड लास्ट है। द क्राउड एट द स्टेडियम क्लैप्ड gently when the champion ट्रॉफी। आसान सेंटेंस है। क्राउड स्टेडियम में, एट द स्टेडियम आ गया है। खास जगह की आप पर्टिकुलर पोजीशन में होते हो तो एट आता है, ठीक है। स्टेडियम में तो आप खेल नहीं रहे हो, खेल रहे होते तो इन द आता है, इन द स्टेडियम। आप स्टेडियम पे एक जगह बैठो तो एट आएगा, ठीक है। क्लैप्ड, ताली बजाई, पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है। जुबिलेंटली, खुशी से। व्हेन द चैंपियन, जब चैंपियन ने रिसीव, अब यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ पे रिसीव। और देखते हैं टेंस कौन सा यूज होना है। रिसीव हिज ट्रॉफी, तो पुरानी बात हो रही है। यहाँ पे क्या है, रिसीव्ड, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, क्योंकि प्रेजेंट वाली हमें कोई चीज लगी नहीं रही, प्रेजेंट में सेंटेंस होगा। पुरानी बात है। क्राउड ने स्टेडियम में क्लैप, ताली बजाई खुशी से जब चैंपियन ने ट्रॉफी को रिसीव करा। तीन लास्ट। द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर कंप्राइजेज ऑफ 10 फ्लैट। बिल्डिंग एडजेसेंट टू द रिवर, रिवर के जो पास में, कंप्राइजेज, देखो ये भी होता है बिल्डिंग के हिसाब से कंप्राइजेज आया। ये मैं लिखना भूल गया, एडजेसेंट टू द रिवर इसके हिसाब से आया। ऑफ 10 फ्लैट्स, उसमें 10 फ्लैट्स हैं, ईच विद अ टेरेस, हर एक में टेरेस है। अब क्या मिस्टेक इसमें होगी, क्योंकि ये सेंटेंस मैं बता चुका हूँ। कंप्राइज होता है शामिल होना, और कंप्राइज के साथ में ऑफ दिया है। कंप्राइज मीन्स होता है कंसिस्ट ऑफ, कंप्राइज के साथ में ऑफ नहीं आता, शामिल होना होता है। कंप्राइज मीन्स कंसिस्ट ऑफ, तो आप ऑफ हटा दोगे, या फिर कंसिस्ट ऑफ होना चाहिए। जैसे कंप्राइज मीन्स कंसिस्ट ऑफ, तो या तो कंसिस्ट ऑफ हो या कंप्राइज हो, ऑफ नहीं आया कंप्राइज के साथ। जैसे यहाँ पे सेंटेंस, दिस बुक कंप्राइजेज, इस बुक में शामिल है 5 चैप्टर्स, कंप्राइजेज। या फिर दिस बुक कंसिस्ट ऑफ, इसमें शामिल है 5 चैप्टर्स। ये सेंटेंस मैंने कराया हुआ है, एक बार इसे ध्यान आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।